अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वयसअलूनका अनिल महीदी। और वो पूछते हैं आपसे हैज़ के मुताल्लिक़। कुल हुआ अदन, आप फरमाइए कि वो तकलीफ़ दा है। फ़अतज़िलुन्निसा फ़िल महीदी, बस अलग रहा करो औरतों से हैज़ की हालत में। वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, और ना नज़दीक जाया करो उनके यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। फ़ाइदा, बस जब ततहरना, जब वो पाक हो जाएं। फ़ाअतुहुन्ना, तो जाओ उनके पास। मिन से हैसु, जैसे अमरुकुमुल्लाहु, जैसे तुम्हें हुक्म दिया है अल्लाह ने। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला युहिब्बुत तव्वाबीना, और बेशक अल्लाह ताला दोस्त रखता है तौबा कबूल करने वालों को। वयुहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और दोस्त रखता है साफ़ सुथरा रहने वालों को। और वो पूछते हैं आपसे हैद के मुतल्लिक़, आप फरमाइए कि वो तकलीफ़ दा है, बस अलग रहा करो औरतों से हालत हैद में, और ना नज़दीक जाया करो उनके यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। फिर जब वो पाक हो जाएं तो जाया करो उनके पास जैसे हुक्म दिया है अल्लाह ने तुम्हें। और बेशक अल्लाह ताला दोस्त रखता है बहुत तौबा कबूल करने वालों को, और दोस्त रखता है खूब साफ सुथरा रहने वालों को। निसाउकुम, तुम्हारी बीवियाँ। हर सुल्लकुम, तुम्हारी खेती है। तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती है। फ़ाअतू हरसाकुम, सो तुम आओ अपने खेत में। अन्ना शीअतुम, सो तुम आओ अपने खेत में जिस तरह चाहो। और तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती है, सो तुम आओ अपने खेत में जिस तरह तुम चाहो। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और पहले पहले कर लो अपनी भलाई के काम। और पहले पहले कर लो अपनी भलाई के काम, यानी फ़ितरतन अल्लाह ताला ने औरतों के लिए वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और पहले पहल कर लो अपने भलाई के काम। वत्तकुल्लाह, और डरते रहो अल्लाह से। वालमू, और खूब जान लो कि अन्नकुम मुलाकुहु, और खूब जान लो कि तुम मिलने वाले हो उससे। वबश्शिरिल मोमिनीन, और उससे ए हबीब खुशखबरी दो मोमिनों को। और डरते रहो अल्लाह से, और खूब जान लो कि तुम मिलने वाले हो उससे। और ए हबीब अलैहिस्सलाम, खुशखबरी दो मोमिनों को। अन्ना बामाना कैफ़ा है, यानी मुकारबत के कोई एक हैयत मुतय्यन नहीं, बल्कि जैसे तुम्हें पसंद हो, सिर्फ एक शर्त मलहूज़ रहे, ये तुख़म रेज़ी वहाँ हो जो जगह के लिए मखसूस की गई है। आयात के इन अल्फाज से दो गलत कारियों का रद्द किया है। यहूद ने मुकारबत के लिए सिर्फ एक शक्ल मखसूस रखी, फरमाया किसी ख़ास हैयत की पाबंदी की ज़रूरत नहीं, बल्कि जिसे तुम्हें पसंद हो। और बाज़ गंदे मजाक के लोग औरतों के साथ वातत किया करते थे, जिससे मना फरमाया गया कि तुख़म रेज़ी से की जगह नहीं है। इससे शादी का मकसद भी फोत हो जाता है, और औरत के तिबी हकूक़ भी पामाल हो जाते हैं। वला तजअलुल्लाह, और ना बनाओ अल्लाह के नाम को उर्दातल, रुकावट। और ना बनाओ अल्लाह के नाम को रुकावट। और ना बनाओ अल्लाह के नाम को रुकावट। उर्दतन आज, यानी रुकावट। बाज़ नादान कसम उठाया करते थे कि माँ बाप के साथ हम नहीं बोलेंगे, अपने भाई वगैरह से कताई ताल्लुक़ करेंगे, और झूठी गवाही ज़रूर देंगे, और फिर अपनी कस्मों की वजह से अपने आप को नेकी ना करने का पाबंद समझते थे। इस आयत में बताया गया है कि नेकी ना करने पर अल्लाह ताला के नाम की कस्में मत उठाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग़रामी है, यानी अगर तुम किसी काम की कसम उठा लो और फिर उससे दूसरा काम नेक मालूम हो तो वो नेक काम कर लो और कसम का कफ़ारा अदा कर दो। यानी अल्लाह ताला का नाम पाक नेक काम ना करने के ज़रिए मत बनाओ। कसम उठाने का कफ़ारा ये है कि 10 मस्कीनों को खाना खिलाओ, या कपड़े देना, या 3 दिन के रोज़े रखना। और रिकावट ना बनो, और ना बनाओ अल्लाह के नाम को रिकावट।
उर्दतल्ली अयमानिकुम, और उसकी कसम खाकर अनतबर्रु व तत्तकू, और नेकी ना करोगे और परहेजगारी ना करोगे, व तुस्लिहू, और सुलह ना कराओगे, बैनन्नासी, लोगों के दरमियान, वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और जानने वाला है। और ना बनाओ अल्लाह के नाम को रुकावट, उसकी कसम खाकर के नेकी ना करोगे और परहेजगारी ना करोगे और सुलह ना कराओगे लोगों में, और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और जानने वाला है। यानी अगर इरादा और कसद के बगैर कस्मिया अल्फाज ज़ुबान पर जारी होने की आदत हो गई है तो इनका एतबार नहीं होगा। वला युआखिदुकुमुल्लाहु, और नहीं पकड़ेगा तुम्हें अल्लाह ताला बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम, यानी यानी किस्मों का, लग़्व किस्मों का, और नहीं पकड़ेगा तुम्हें अल्लाह ताला तुम्हारी लग़्व यानी ला किस्मों पर, वालकिन युआखिदुकुम, लेकिन पकड़ेगा तुम्हें उन कस्मों पर, बिमा का सबब, जिनका इरादा किया, कुलूबुकुम, तुम्हारे दिलों ने, जिनका तुम्हारे दिलों ने इरादा किया, वल्लाहु गफूरुल हलीम, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और हिलम वाला है। और नहीं पकड़ेगा अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी लग़्व कस्मों पर, लेकिन पकड़ेगा तुम्हें उन कस्मों पर जिनका तुम इरादा कर चुके हो दिल से, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और हिलम वाला है। लिल्लदीना, और उन लोगों के लिए, युअल्लूना, जो कस्में उठाते हैं, मिनन निसाइहिम, कि वो अपनी औरतों के पास, कि वो अपनी औरतों के, तरब्बुसु अरबाती अशहरु, कि वो अपनी औरतों के करीब नहीं जाएंगे और मोहलत है 4 माह की। फ़ाइन, फिर अगर वो रुजू कर लें, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इस मुद्दत में तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम गफूरुर रहीम है। बाद लोग अपनी बीवियों को सताने के लिए कसम उठाया करते थे कि वो उनके पास 4 महीने तक नहीं जाएंगे। इस तरह औरतों से निकाह भी रहता और हकूक़ ज़ौजियत से भी वो महरूम रहती। कुरान ने इस जुल्म का भी खात्मा किया है और फरमाया है कि अगर 4 माह के अंदर तुमने अपनी कसम तोड़ दी तो औरत तुम्हारे निकाह में रहेगी और तुम्हें सिर्फ कफ़ारा अदा करना होगा, और अगर 4 माह गुजरने पर तुमने अपनी कसम ना तोड़ी तो निकाह टूट जाएगा और औरत को हक हासिल होगा कि वो किसी दूसरे शख्स से निकाह कर ले। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम औरत को अपने निकाह में भी जकड़े रखो और उसके हुकूक ज़ौजियत भी अदा न करो। हाँ, अगर अपनी खुशी से फिर उस खावंद से निकाह करना चाहे तो कर सकती है, और अगर खावंद अपनी बीवी को तलाक दे दे और बीवी को ये इजाज़त नहीं है कि वो वहाँ से उठे और जट दूसरे शख्स से जाकर ब्याह कर ले, जैसा कि यहूद के यहाँ अकायद था, बल्कि उसे हुक्म दिया गया है कि वो इद्दत पूरी करे 3 महीने तक। उसके बाद उसे निकाह करने की इजाज़त है, और मुद्दत इंतज़ार शरीयत में इद्दत है। इसमें बड़ी मसलत है, और मुद्दत में खावंद चाहे तो रुजू भी कर सकता है, बशर्त ये कि उसने तीसरी बार तलाक ना दी हो। अगर इस अरसा में अगर औरत हामला हुई तो पता भी चल जाएगा कि ये चीज़ खावंद को रुजू करने पर आमादा कर सकती है। इससे बढ़कर शरीयत में इस पैदा होने वाले बच्चे के हुकूक का पास भी है। वल्मुतल्लक़ात, और तलाक दी हुई औरतें, या तरब्बसना, रोके रखे, बिअन्फुसिहिन्ना सलासता कुरूइन, अपने आप को 3 हैज़ तक, वला युहिल्लु, और जायज़ नहीं है, लहुन्ना अय्यक्तुमना, और जायज़ नहीं है उनके लिए कि छुपाएं, मा खलक़ल्लाहु, जो पैदा किया अल्लाह ने, फ़ी अरहामिहिन्ना, उनके रहमों में, फ़ी अरहामिहिन्ना, उनके रहमों में, इन कुन्ना, अगर वो युअमिन्ना बिल्लाहि, अगर वो ईमान रखती हैं अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और यौम आखिरत पर, और अगर वो ईमान रखती हैं अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर, वबुऊलतुहुन्ना, और उनके खामन, अहक्कु, ज़्यादा हकदार हैं, बिरद्दिहिन्ना, कि उनको के लौटाने से, फ़ी ज़ालिका, उस मुद्दत में,
इन अगर अरादू अगर वो इरादा कर ले इस्लाहन सुलह का वाला हुन्ना तो उनके भी हक़ हैं मिस्लुल्लज़ी मर्दों जैसे अलैहिन्ना मर्दों के हुकूक हैं बिलमारूफ़ी उन पर दस्तूर के मुताबिक वाले रिजाली और अलबत्ता मर्दों को अलैहिन्ना अलैहिन्ना दराजात औरतों पर फजीलत है वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम और अल्लाह ताला इज़्ज़त वाला और हिकमत वाला है। औरतों के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी सही अंदरूनी कैफियत बता दें कि आया वो हामला है या नहीं, ताकि इद्दत के फ़वाइद मुतर्रिब हो सकें। उनके खावंद अगर इस्लाह कर लें और आबाद करने की नीयत से दोबारा उन्हें अपने घर में बसा लें तो ये बहुत बेहतर है, बशर्ते कि उन्होंने तीसरी बार तलाक ना दी हो।